हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। इससे पहले जितनी भी मैथ की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने एक सेपरेट प्ले बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं डेली आपको मैथ की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ ही साथ रीजनिंग और ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। ये सभी वीडियोस आपकी एसएससी जीडी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, अदर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सारी वीडियोस को डेली देखते रहा करें। दोस्तों, आपसे मैं एक चीज़ डेली बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक कर दिया करें। अगर समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा से बताइए या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस और कराइए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर समझ में आता है तो यार लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक कर दिया करें, इससे ये भी पता चलेगा कि कितने % स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में मेरी हेल्प करिए कि आपको समझ में कितनों को आ रहा है और समझ में कितनों को नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप इस तरीके से बताया करें कि हम समझ सकें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपकी बातों पर इम्प्लीमेंट करूंगा। प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बट अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तब चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। बताओ उनका क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए पहले एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता था। ठीक है, अब हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है, कॉस्ट यानी कि लागत उसकी हमें बतानी है कि उस वस्तु की लागत कितनी थी, क्रय मूल्य कितना था, कितने में हमने उसको खरीदा था। तो आपको क्या करना है, पहले वाला मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, वो 90% हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे हानि हुई थी। अब कोई भी चीज़ हमारी कितनी होती है, जो हमारी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं इसमें आपको ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट चीज़ें समझाऊंगा जरूर। ठीक है, तो हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो 100% में से मैं उतना ही माइनस कर दूंगा। तो लॉस हो रहा था जब मैं उसको पहले 10% हानि पर बेचता था, तो मुझे 10% हानि पर बेचने पर 90% की वैल्यू मेरी बचती थी, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरी 90% बनती थी। अब मैं उसे 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचता हूँ, तो मेरा जो दूसरे वाला सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 100 + 20, तो आपका 120 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से उसे 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब भाई 90% से बढ़कर 120 पे जब जाता हूँ मैं, ठीक है, 90% से बढ़कर 120 पे जाता हूँ तो मुझे कुल मिला के 30% प्रॉफिट होता है। और ये 30% की वैल्यू कितनी है, 210 रुपये, क्योंकि 90 से बढ़ के 120 पे गया। और इसके बढ़ने से, किसके बढ़ने से, ये आपका जो 210 रुपये लिखा है ना, इसके बढ़ने से। अब यही तो मिले हैं मुझे बढ़ने के बाद। 30% की वैल्यू मुझे 210 रुपये मिलती है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि लागत जो है वो 100% है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 210 को आप 30 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 210 को आप 30 से भाग करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 3 से 21 जाएगा 7 बार, 7 की 100 में कर देंगे तो आपका 700 हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगर समझ में आया तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, लाइक करके, जैसे भी आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका, विवेक ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। विवेक ने एक साइकिल को 8% लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया, अगर उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया तो उसे 14% लाभ होगा। साइकिल का क्रय मूल्य था, साइकिल का फिर से आपको क्रय मूल्य बताना है। देखिए, जब विवेक साइकिल को 8% लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होती है, 108%। आपको पता है ना, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरी थी सबसे पहले वाली, जब मैं उसको 8% के लाभ पर बेचता हूँ तो 108% की। ठीक है भाई, फिर दूसरे वाली सेलिंग प्राइस जब 75 रुपये अधिक में बेचता हूं मैं उसे, तो मुझे 14% का लाभ होता है। तो दूसरे वाली सेलिंग प्राइस मुझे कितनी होगी, 114% की।
अब ये बताइए कितना बढ़ा, 108 से 114 कितना बढ़ा, ये 6% बढ़ा। और ये 6% किसकी वजह से बढ़ा, जब ये मैं 75 रुपये अधिक बेचता हूँ तो ये इसकी वजह से बढ़ा। तो 6% की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 75 मिल गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, साइकिल का क्रय मूल्य था, यानी कि लागत क्या थी, क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 6% की वैल्यू मिल गई, तो 100% की निकाल लीजिए। 75 को 6 से भाग करेंगे और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 से 75 हो जाएगा ये 12.5, और 12.5 के 100 में करेंगे तो 1250 की आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। देखिए पहले वाला मेरा सेलिंग प्राइस था 108% का, क्योंकि 8% का प्रॉफिट होता है। दूसरी बार मुझे 14% का प्रॉफिट होता है, तो ये हो गया मेरा दूसरे वाला सेलिंग प्राइस 114%। किसकी वजह से होता है 14% का प्रॉफिट, इस 75 रुपये, जब मैं 75 रुपये बढ़ा के बेचता हूँ तो परसेंटेज में 6% बढ़ा और एक्चुअल में 75 रुपये बढ़ा। तो इसका मतलब 6% की वैल्यू आपकी 75 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिस लेवल का एग्जाम में आते हैं वही है। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। आपको बताना है जब उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए प्रति अंडा बेचना होगा। तो कुल अंडे हैं कितने हमारे पास, 20 दर्जन है, इसका मतलब 20 गुना 12 कर लेंगे तो 240 अंडे हमारे पास है। और उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो 720 रुपये है। अब मुझे 720 पता है कि अगर 720 रुपये में मैं ये 20 दर्जन अंडे खरीदता हूँ तो ये मेरी क्या होगा, क्रय प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी, सीपी मेरी हो गई। भाई जो मैंने खरीदा, जब मैं परचेज करता हूँ किसी चीज़ को, वही तो मेरी लागत होती है। तो सीपी मुझे मिल गई, क्रय प्राइस मुझे मिल गया, तो ये आपका हो गया सीपी। अगर सीपी आपका 100% होता है, सीपी तो हमारा 100% होता है, और ये 100% के इक्वल 720 लिखा है, तो मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो इस 720 को मुझे 120% के इक्वल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, 100% की वैल्यू मुझे 720 मिली है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, 720 को मैं 100 से भाग करूंगा, क्योंकि 100% की वैल्यू, और 120 से गुणा कर दूंगा। कितना आ गया, 864। अब जब मैं 720 रुपये में खरीदे चीज़ को 864 में बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ होगा। बट यहाँ पे पूछा प्रति अंडा कितने में बेचा जाए, तो 864 को आप भाग कर दीजिए 240 से। भाई आपसे ये, आपने ये तो निकाल लिया कि 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा, 864 में बेचना पड़ेगा। बट प्रति अंडा कितने में बेचा जाए, तो 864 को 440 से भाग कर दीजिए, तो 3.60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक अंडे को अगर 3.60 में बेचा जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो 20% होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा 12 लीटर दूध प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। 20 लीटर दूध तो खरीदा उसने 15 रुपये प्रति लीटर के दर से, और 60 लीटर दूध खरीदा उसने 12 रुपये प्रति लीटर की दर से। दोनों को 30 लीटर पानी से मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बस इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। राघव ने 20 लीटर दूध खरीदा 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से, और 60 लीटर दूध खरीदा 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से, और उसमें 30 लीटर पानी भी मिला दिया। अब बताओ कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव से बेचा जाए, यह आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ कि मेरी एक्चुअल में कॉस्ट लगी कितनी है, मेरी कॉस्ट है कितनी। भाई 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदूंगा, तो 300 रुपये का तो दूध मैंने ये खरीदा। फिर मैं क्या करूंगा, 60 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा, तो 720 रुपये का मैंने ये खरीदा। यानी कि कुल मिला के मैंने 1020 रुपये का दूध खरीदा। अब 1020 रुपये के दूध में मैं क्या करूंगा, इसे किस भाव से मतलब कितने रुपये प्रति लीटर का मुझे ये पड़ गया। इसमें मैंने 30 लीटर पानी भी ऐड कर दिया, तो ये कितने का पड़ गया मुझे प्रति रुपये में। अगर ऑन एवरेज देखा जाए कि 1020 मेरे को किस भाव में पड़ा दूध, तो 1020 को मैं क्या करूँगा, 20 लीटर
60 लीटर और प्लस जो मैंने 30 लीटर इसमें पानी ऐड किया है वो भी, उससे भी तो डिवाइड करूंगा ना, क्योंकि भाई अब मेरा कुल जितना भी मिश्रण होगा उसमें मेरा 30 लीटर भी तो रहेगा, वो भी तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो 1020 को मैं इन सभी से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 110 से, तो मेरा 9.27 आ गया। यानी कि इतने में मैंने इतने रुपए प्रति लीटर मैंने दूध खरीदा ऑन एवरेज, एवरेज प्राइस ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब जब मैंने ये चीज इतने में खरीदी तो ये मेरी कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी। अब ये बताइए मुझे 9.27 जो लिख रहा है ये 100% के इक्वल है ना। अगर ये 100% की मेरी वैल्यू है और मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो 100% की वैल्यू 9.27 लिखी है, 120% की कितनी होगी, तो निकाल लीजिए ना, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9.27 डिवाइड बाई 100 और इंटू कर दीजिए 1.20 से, 120 से। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं 120 से। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 11.12 आ जाएगा, 11.12 आपका आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा। भाई एक बार और बता देता हूं, इतने में आपने दूध खरीदा, ये आपकी क्या हुई, लागत हो गई, इतने में आपने खरीदा। अब सॉरी, अब आपको कितने रुपए प्रति लीटर बेचेंगे, 20% का लाभ हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कितने रुपए प्रति लीटर खरीदा, आपने खरीदा 9.27, यानी कि 9.27 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपने खरीदा, और इसे में आपको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट ऐड करना है। तो ये 100% की वैल्यू होगी, जितना में मैंने खरीदा वो 100 होता है, और जितने में मैं बेचूंगा, जितना परसेंट मुझे प्रॉफिट कमाना है वो उतना ही ऐड करके लिख देंगे, यानी कि 120% में मुझे बेचना है। तो बस इतना आपको काम करना था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो, लाभ प्रतिशत 25 हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपको बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे बोला गया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, 210 रुपये। और जब भी मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूँ तो मेरा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। जब भी भाई मेरी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जितने में मैंने खरीदा था उससे ज़्यादा में मैं बेचूंगा तो मुझे लाभ ही होगा ना, तो लाभ कितने का हुआ, 210 रुपये का। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर हमारा प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत कितनी दी गई, 25%। तो इसका मतलब इस 25% के इक्वल 210 रुपये हो जाएगा। अगर इस 25% के इक्वल 210 रुपये है तो फिर निकाल लीजिए आप, क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा, क्रय मूल्य मेरा 100% होता है, और विक्रय मूल्य 25% प्रॉफिट के बाद कमाना है, तो इसका मतलब 125% की आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 210 को आप 25 से भाग करेंगे और 100 गुना से 25 कर देंगे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो 25 की गुना 210 में कर देंगे तो 1050 आपका आ जाएगा। तो 1050 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विद इन सेकेंड कर लेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदे गए और 10 रुपये में 10 रुपये में 8 बेचे गए, फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 10 वस्तु 8 में खरीदी और 10 रुपये में 8 बेच दी, फिर लाभ प्रतिशत आपको अगर बताना पड़े तो किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, और जब एग्जाम में बैठे उस टाइम पे तो सही में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना इसकी लैंग्वेज पे जाना है। आपको जहाँ पे भी प्राइस लिखे उसमें तो रुपीज़ लिखिए और उसके नीचे जो भी वैल्यूज़ लिखे वो लिख दीजिए, और जहाँ पे वस्तु है वहाँ पे क्यू लिखिएगा, यानी कि क्वांटिटी। ठीक है, तो क्यू के मतलब क्वांटिटी है, तो 10 वस्तु खरीदी 8 रुपये में, तो 10 और 8 आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे है कि 10 रुपये में 8 बेचे, तो इसका मतलब 10 रुपये में 8 बेचे, 8 क्वांटिटी उसने बेच दी 10 रुपये में। ठीक है, बस अब आपका जो क्वेश्चन था उससे आप दूर हट जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की करेंगे तो 100 आ गया, इन दोनों की करेंगे 8 8 64। एक चीज यहाँ पे जान लीजिए, अगर रुपीज वाली साइड बड़ी है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी है तो हमेशा लॉस होगा। अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी है बट यहाँ पे तो छोटी है और ये वाली बड़ी है, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितने का, इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो कितना आ गया, 36। 36 का आपको प्रॉफिट हो गया। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो इस 36 को आप प्रतिशत में बदल लीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे।
एक साइड में क्वांटिटी लिखी है, एक साइड में रुपीज़, क्वांटिटी वाली साइड में क्वांटिटी और रुपीज़ वाली साइड में रुपीज़, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से। और यहाँ पे एक साइड में क्वांटिटी वाली साइड आ जाएगी, एक साइड में रुपीज़ वाली साइड बड़ी है तो प्रॉफिट, क्वांटिटी वाली साइड बड़ी है तो लॉस। अब रुपीज़ वाली साइड बड़ी है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 36 का प्रॉफिट हुआ है। अब बात आती है नीचे क्या रखें, जब भी हम परसेंटेज निकालते तो नीचे भी तो रखेंगे ना, 36 अपॉन में क्या लिखें। अब जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारी जो नीचे देखिए हमेशा आएगा तो सीपी। अब इन दोनों में सीपी का कैसे फाइंड आउट करें कि ये वाली सीपी है या ये वाली सीपी है, यानी कि ये वाला क्रय प्राइस है या ये वाला क्रय प्राइस है, ये कैसे डिसाइड करें। हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा तो नीचे छोटे वाली वैल्यू आएगी, इन दोनों में जो भी छोटी होगी, ठीक है। इसका रीजन ये होगा कि भाई आप जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, छोटी होती है, और सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कितने का, 36 का, तो नीचे आपका 64 आ जाएगा, छोटे वाली वैल्यू। अगर यहाँ पे लॉस होता, ये भी जान लीजिए, अगर यहाँ पे लॉस होता तो नीचे आती बड़े वाली वैल्यू। इन दोनों में जो भी बड़ी होगी वही बड़ी नीचे आएगी, क्योंकि आप सोचिए एक बार थोड़ा सा, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, जब भी हमारा लॉस होता है तो हमारा जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस छोटा होता है। समझ रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस जितने की हमने चीज़ खरीदी उससे कम में सेल करेंगे तभी तो लॉस होगा ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, किस कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में। और प्रॉफिट की कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेचा तो मेरा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो कितना नीचे कौन आएगा, कॉस्ट प्राइस, तो ये छोटे वाली वैल्यू नीचे इसलिए आती है। तो जब भी प्रॉफिट तो नीचे छोटी, जब भी लॉस तो नीचे बड़ी। 36/64 गुणा 100 से कर देंगे तो ये जाएगा आपका 0.5625, और इसकी 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56.25 राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि देखेंगे पूरा तभी समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन है कि एक प्रकाशक है, उसने 70,000 रुपये की लागत से एक पुस्तक की 2,000 प्रतियां मुद्रित की। वह नमूने प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां मुफ्त में दे देता है, मुफ्त करता है। उन्होंने प्रत्येक पुस्तक के चिन्हित मूल्य पर 30 रुपये छूट दे जो 75 रुपये है। उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्रकाशक है, उसने 70,000 रुपये में 2,000 प्रतियों को छापा, प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वह 400 प्रतियों को, यानी कि 400 कॉपियों को फ्री में मुफ्त दे देता है, दान कर देता है। और उन्होंने प्रत्येक मूल्य के चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट भी दे दी। यानी कि जब वो सेल कर रहे हैं ना तो उस पर 30% की वो छूट भी दे रहे हैं, जो कि उसके जो प्राइस था वो 75 रुपये था, 75 रुपये में वो 30 रुपये की छूट भी दे रहे हैं। उनका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब मुझे भाई इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो बिल्कुल सीधी सीधी मिल गई, 70,000 रुपये, क्योंकि प्रकाशन की जो वैल्यू है वो मेरी लागत होगी। लागत मैंने कितना पे किया, 70,000 रुपये। इतने में तो मैंने 70,000 रुपये दे के वो बुक्स को प्रिंट कराया है। समझे आप इस चीज़ को, 70,000 रुपये में मैंने बुक्स को, पुस्तकों को प्रिंट कराया है। और जो मेरी बुक्स हैं वो कितनी है, 2,000 है, ठीक है। और जब मैं उनको सेल करने की बारी आई तो मैंने उसमें से 2,000 में से 400 तो दान में दे दी, ऐसे फ्री, मतलब ऐसे दे दी, मैंने फ्री में बांट दी, ठीक है। अब जब मैं 2,000 में से 400 फ्री में बांट दूंगा, बचेगी मेरे पास कितनी, 1,600 मेरे पास बच गई। जब मैं सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ ना, जब सेल कर रहा हूँ उन्हें, तो तब की बात कर रहा हूँ अब ये मैं, तो मेरे पास कितनी है, 1,600 कॉपियाँ, यानी कि 1,600 बुक बच गई। मुझे 1,600 बेचनी है। अब उसमें भी 75 रुपये प्रति बुक बेचनी थी, बट उसमें भी मैंने 30 रुपये का डिस्काउंट रख दिया। तो 75 पे मैं 30 रुपये का डिस्काउंट दूंगा तो 22.5 आ जाएगा। यानी कि 22.5 में 75 में से माइनस करूंगा तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने रुपए की प्रत्येक बुक में बेचूंगा। तो 1,600 बुक को मैं जब 52.5 रुपये में बेचूंगा तो कितना हो जाएगा, 84,000 रुपये का मेरा पूरा आ जाएगा। यानी कि 84,000 रुपये में मैंने सारी चीज़ें बेच दी। और मेरी लागत कितनी आई थी प्रिंट कराने में, 70,000। अब 70,000 से 84,000 में मैं 70,000 की चीज़ को जब मैं 84,000 में बेचूंगा तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना होगा, ये मेरा 14,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब 14,000 का प्रॉफिट है तो ये परसेंटेज में बदलना रह गया आपको, बस परसेंटेज में बदलना बहुत आसान है। 14 को अपोन मतलब नीचे रखेंगे 70,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नीचे आती है, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। तो ये जाएगा आपका 5 बार चला जाएगा 70,000, 0 से 0 कट जाएगी, 14 से 70 जाता है 5 बार, 5 से 100 जाएगा 20 बार, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हो गया है।
भाई समझ में आया ना। एक बार और क्वेश्चन को बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्रकाशन है उसने 70,000 रुपये की लागत लगा के बुक छपवाई, और उन बुक को छपने के बाद में, और बुक कितनी थी मेरे पास, 2,000 छपवाई थी मैंने। अब उन 2,000 में से जब मैं बेचने के लिए चला, यहाँ तक क्वेश्चन था बनवाने तक का, फिर जब मैंने बेचने चला गया तो बेचते टाइम मैंने 2,000 में से 400 तो फ्री में बांट दी। फिर 75 रुपये प्रति रुपये की मेरी एक बुक थी, 75 में भी मैंने 30 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया। तो इसका मतलब मेरी 52.5 रुपये की एक बुक बची, और 1600 बुक मैं बेचूंगा क्योंकि 400 मैंने फ्री में बांट दी। तो मेरा टोटल जो आया कितना, 84,000। 84,000 70,000 से कितना ज़्यादा है, 14,000। तो इस 14,000 को आप परसेंटेज में बदल लीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर कपड़े की बिक्री करके एक आदमी ने 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 20 CP यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी मेरी, और 20 सेलिंग प्राइस। अब 4 का मुझे लाभ हुआ, अगर लाभ होता है तो क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 4 का मुझे लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस में मैंने प्लस कर दिया। समझे आप, 4 जो कपड़े मीटर है उसका मुझे लाभ हुआ तो मैंने इसमें प्लस कर दिया। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस जाएगा तो 16 सेलिंग प्राइस, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि 16 मीटर के बराबर आपका 20 मीटर बन गया। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 मीटर का प्रॉफिट हुआ है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 16 रुपये किसके बराबर हो गए, 20 मीटर के, 20 रुपये के, यानी कि 20 रुपये का 1 मीटर भी अगर 1 रुपये का आप लगाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो 16 रुपये का आपने बेच दिया, 16 मीटर आपने बेच दिया कितने का, जो 20 रुपये का आपने खरीदा था। ठीक है, इतनी लागत का। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 4 का। जब भी मैं प्रॉफिट होता है तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के जो मतलब सामने लिखा होगा वो उसके सामने आएगा, और जो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखा होगा वो उसके सामने आ जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16, 4/16 गुणा 100 कर देंगे, 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ बताते रहिएगा भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होगी। 25% फायदे के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। जब भी एक आदमी कोई अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे और उसे 25% की हानि हो, इसका मतलब क्या होगा, 100 में से मेरे 25 जाएंगे। अगर 100 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 75। अब 75% की वैल्यू कितनी है, 720, यानी कि 75% की वैल्यू में मैं अपनी कुर्सी को 75% की वैल्यू पे बेचता हूँ और वो 720 में जाती है 25% के लॉस पर। और अभी मुझे कमाना है उस पर कितना, 25% फायदा। इसका मतलब 100 + 25 करना है, 125 में मुझे बेचनी है। ठीक है, 75% पे बेचता हूँ तो 720 में जाती है, 125% पे बेचूंगा तो कितने में जाएगी, बस ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो 720 को 75 से भाग कर दीजिए, 125 से गुणा कर दीजिए, 25 या 75, 25 पंजे 125, और यहाँ पे चला जाएगा आपका 3 से 725 कितनी बार, 240 बार, और 240 की 5 में करेंगे तो 1200 आपका आ जाएगा। तो 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन आपकी बच जाती है। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका, एक आदमी ने गाय और घोड़े को 12,000 रुपये में खरीदा, यानी कि हर एक को गाय को भी 12,000 रुपये में और घोड़े को भी 12,000 रुपये में। उसने दोनों को क्रमश 10% और 15% के मुनाफे पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताइए। दोनों का औसत निकाल लीजिए बस। 10 और 15 25, 25 को 2 से भाग करेंगे 12.5%। यहाँ पे आपको कुछ भी अलग से निकालना नहीं है कि 12,000 का अलग से पहले 10% प्रॉफिट निकालेंगे, फिर 12,000 का 15% प्रॉफिट निकालेंगे, उसका औसत निकालेंगे, क्योंकि दोनों का जो प्राइस है वो सेम है और दोनों पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 12.5 इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखिए। जब यहाँ पे इस तरीके से दिया होता है कि एक आदमी ने एक ही कीमत पर एक एक्टिवा और एक बुलेट को बेचा, एक ही कीमत पर, उसकी कीमत नहीं दी गई है, एक पर 30% की हानि हुई और दूसरे पर 30% का फायदा हुआ, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब भी दो चीज़ें खरीदी हों और दोनों सेम प्राइस की हों और दोनों पे सेम ही प्रॉफिट और लॉस हुआ हो, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस, ध्यान रखिएगा। तो जब पे दोनों पे, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हुआ हो, तो आपको एक ट्रिक याद आनी चाहिए, R/10 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इस ट्रिक को भी भूल जाइए, आपको बस इतना याद आना चाहिए कि लॉस होगा, 100% लॉस ही होना है उस कंडीशन में, और लॉस होगा वो कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और 100 से भाग कर दीजिए।
इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 900 और अपॉन में 100, तो जो 0 से 0 चली जाएगी, 9% का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेम प्राइस होंगे दोनों कमोडिटी के और एक पे प्रॉफिट होगा और एक पे लॉस होगा। अगर इस तरीके से आता है एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 100 से भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले लाइक करिए, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप नए आए हैं या फिर आपने अभी तक टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का आइकन को ऑन करिए, आपको डेली मैथ की, रीजनिंग की ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे सौरभ मलिक 17 के सर्च करिएगा, वहाँ पे जाकर आप फॉलो करके जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ग्रुप डी का या फिर कोई भी टेस्ट परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट और सारे परचेज करने के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।